हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। पर मुझे तो एक पुत्र की चाह। अज्ञान से भरे वचन हैं आपके महाराज। विश्व में पुत्री को प्राप्त करना ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। मत भूलिए कि जिन्होंने केवल पुत्रियों को जन्म दिया था, ऐसे दक्ष को हम प्रजापति कहते हैं। उनकी पुत्रियों के माध्यम से ही सारे जीव जन्मे। महाराज द्रुपद, इस सत्य को हृदय में उतार लीजिए। यज्ञ से जिस कन्या का जन्म होगा वो आपकी समस्त इच्छाओं को और सभी आशाओं को पूर्ण करेगी। जो समग्र आर्यवर्त में धर्म की स्थापना करने में निमित्त बनेगी। वो कन्या इतिहास के प्रवाह को बदल देगी और आने वाले समय को एक नया रूप देगी। ये रूप धारण किया आपने। ताजे फल भाई तोड़ के ला रहे हैं, लेकिन ये तो भाई भीम अकेला ही खा जाएगा। भोजन ले आया अर्जुन? खाने की फिक्र तो भाई भीम चलो, की है। अब सारा कार्य बाद में करेंगे। दुर्योधन मुझसे राजभवन तो छीन सकता है, किंतु मेरे दांत और मेरा पेट ये दोनों तो नहीं छीन सकता। वो चाहे मुझे कितना भी दुख देने का प्रयास करे, किंतु मैं जब तक खा सकता हूं तब तक मुझे कोई दुख नहीं हो सकता। दुनिया जड़ गई अपनों की, अपनों के सुंदर सपनों की। हर आशा से जुड़ी निराशा, समझे कौन समय की भाषा। चलना तो है सबको सब है, सब है किस्मत से अनजान। जगत में समय महाबलवान, जगत में समय महाबलवान।
घुसिए ना। क्या टाइम हुआ भैया? आराम कर। ठहरिए माता। भोजन करते समय मुझे एक बात का स्मरण हुआ है। हम जब पहली बार हस्तिनापुर में भोजन कर रहे थे तो पितामह ने हमसे कहा था कि बिना अपनी बाजू को मोड़े भोजन करो। क्या आप इसका हल बता सकती है? बिना हाथ मोड़े? लेट ही होगा ऐसे भाई। माता, जब तक हम सब साथ हैं आप अपनी आंखों में आंसू नहीं लाए। जब तक हम सब साथ हैं ना हमें हाथ मोड़ने की जरूरत और ना ही किसी के आगे सर झुकाने। दादा भी इनको खिलाने का काम बारी बारी सबको करना होगा। मैं अकेला उनको प्रतिदिन भोजन नहीं करवा सकता।
ओ यार क्या यार, कमाल का पार्ट था, एंडिंग अच्छी थी क्योंकि भाई पहले कुंती जी की वजह से सब जो है ना वो बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि वो इमोशनल होकर बैठी थी। वो मतलब सारी चीज़ें वो सोच रही हैं ना कि एक फ्यूचर क्या होगा या उनके साथ उन्होंने क्या किया ये, लेकिन अर्जुन है कि वो भाई हर वक्त ही उनको खुश ज़रूर कर लेता है। नहीं ऐसे ही है यार, एक फैमिली का इत्तेफाक तो बहुत है और आगे उनके लिए ना मुश्किल टाइम और आने वाला है, क्योंकि अभी तक तो एक शुरुआत हुई है। सालों से भाई छुपा कर अपने आप को रखना ये बहुत एक मुश्किल बात हो जाएगी उनके लिए। हालात यार जैसे भी हो ना, पांडु पुत्रों को भाई हालात के साथ जिंदगी बसर करना आता है। पहले भी भाई उनके पिताजी ने, पांडु ने भाई संन्यास लिया था, तब उसने भाई ज़िंदगी कैसे गुजारी, उसने अपनी सारी लाइफ गुजार दी वहाँ पे, अपने बच्चे भी उनके हुए, और अब भाई उनके बच्चे जो हैं वो अपनी माँ को लेके आ गए हैं, वो भी अपनी लाइफ अच्छे से गुजार लेंगे। अब माँ उनकी रोने तो लगी थी, पर उन्होंने भाई बड़े अच्छे तरीके से उनको संभाला है, उनको कहा कि आपने रोना नहीं है इसके बाद आपने कभी भी। भाई अर्जुन और उसका भाई जैसे भोजन का भाई बंदोबस्त करके आए हैं, तो भाई देखते हैं कि भीम तो भाई पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर जो है ना वो तो ऐसे उठाकर फेंक रहा है जैसे कोई छोटा सा रोड़ा नहीं इंसान उठा लेता, तो ऐसे फेंकता है। तो भाई उसको तो कोई परवाह ही नहीं है, लेकिन भाई जैसे ही उसने भोजन देखा है तो भाई उसने वहीं पे पत्थर फेंका और आ गया कि भाई भोजन कर ले आए आप। लेकिन भाई जैसे ही अर्जुन ने अपनी वालदा को देखा है तो वो भाई टेक लाकर बैठी हुई हैं और रो भी रही हैं। तो भाई पांचों भाई उनके पास बैठ गए और उन्होंने अपनी वालदा को आवाज़ दिया कि आप जो है ना ये भोजन सारों को बांटें। तो भाई उनकी आंखों से तो आंसू छलक ही रहे थे, लेकिन भाई अर्जुन ने उन्हें तसल्ली दी है कि आज के बाद आपने ना आंसू नहीं गिराने। लेकिन भाई जितना इत्तेफाक इन भाइयों और वालदा में है ना, मुझे तो लगता है कि वो जो 100 पुत्र है ना वो तो भाई मुझे तो लगता है कहीं चल रहने दे यार, ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। इस तरह भाई अर्जुन ने भाई जब भोजन लेकर आया ना तो माँ उनकी परेशान बैठी है, तो उसने भाई उनको तो भाई कहा कि माँ जी हम आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम भोजन शुरू करें। तो भाई उसने भाई उधर जो भीष्मा जी ने अपना जो राजमहल में भाई इनको कहा था ना कि एक अपना हाथ सीधे से खिलाना कोनी मोड़नी नहीं हैगी, तो वही भाई अर्जुन ने कहा कि हम भी ऐसा ही करेंगे कि आज भाई सीधे हाथ से ही खाना खिलाना है, कोनी नहीं मोड़नी हैगी। तो भाई सभी ने भाई अपना अपना जो अपना फाड़े ने उठाया और सीधे हाथ भाई माँ की तरफ कर दिए कि ये देखो कि उनका भाई प्यार कैसा है गया। एक माँ को जब परेशान देखा ना तो उसको भाई उन्होंने कहा कि एक तो हमने रोना नहीं है और जब तक हम इकट्ठे हैं ना तो ना ही कोई परेशानी हमने लेनी, तो भाई वो खुश हैं अभी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना एक मुश्किल ज़रूर होती है एकदम, क्योंकि वो बचपन उन्होंने बाहर ज़रूर गुजारा, लेकिन एक टाइम के ऊपर वो भाई जो ना वो उधर रहे हसनापुर में जैसे, लेकिन लग रहा था कि उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन भाई उनको कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है खाने पीने की, बाकी कोई नहीं, वो भाई आप सर्वाइव कर गए। लेकिन दूसरी तरफ भाई वो द्रौपद को उन्होंने कह दिया कि आपको जो ना वो बेटा ज़रूर प्राप्त होगा, लेकिन पहले बेटी होगी उसको भाई आपने अच्छी तरह से एक्सेप्ट ज़रूर करना। लेकिन देखो आगे ऐसे ही है यार, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर।